लोग अक्सर पूछते हैं कि जी कनाडा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो मैंने सोचा आज इस बात का जवाब दे ही देते हैं। अब इसमें क्या है कि जो लोग पूछते हैं ये सवाल, वहाँ पे जवाब देने से पहले ही ना कोई 3 या 4 फ़िल्टर हैं जिनसे ये लोग फ़िल्टर आउट हो जाएंगे कि इस सवाल का जवाब उनके लिए मतलब फिर बेमाने हो जाता है, वो फ़िल्टर आउट हो जाएंगे वो लोग। अब पहला फ़िल्टर तो ये है कि वो लोग जिनके पेरेंट्स पाकिस्तान में हैं और वो यहाँ कनाडा नहीं आ सकते, या अगर आएंगे भी तो 4-5 साल लगेंगे उनको। 4-5 साल जो है वो वेट नहीं कर सकते इतना कि पेरेंट्स जो हैं वो 4-5 साल अकेले रहें और ये यहाँ पर आएँ। जैसे किसी की सिर्फ वालदा हैं, वालदा हयात हैं, या फिर ज़ईफ़ माँ बाप हैं, उनको छोड़ के नहीं आ सकता कनाडा, तो वो तो फ़िल्टर आउट हो जाता है, भाई आप नहीं आ सकते कनाडा अगर आप अपने पेरेंट्स को यहाँ पे नहीं ला सकते या और उनके बगैर नहीं रह सकते, या वो आपके बगैर नहीं रह सकते, तो वो आप फ़िल्टर आउट हो गए। दूसरे बिजनेसमैन जिनका बिज़नेस है पाकिस्तान में या इंडिया में और बहुत अच्छा बिज़नेस चल रहा है, सुकून की लाइफ चल रही है, बादशाहों वाली ज़िंदगी गुजर रही है, बिज़नेस स्टेडी है, वो लोग भी फ़िल्टर आउट हो गए कि भाई आपका बिज़नेस अच्छा है, एक अच्छी लाइफ वहाँ पे गुजार रहे हैं, एक अच्छी लाइफ है, ठीक है, पाकिस्तान या इंडिया इज़ बेस्ट फॉर यू। तो अब तीसरा फ़िल्टर ये है कि वो लोग जो आना तो चाहते हैं, जिनका और कोई मजबूरी नहीं है, पेरेंट्स वाली मजबूरी नहीं है, या एक अच्छा बिज़नेस नहीं है पाकिस्तान या इंडिया में, आना चाहते हैं लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की वजह से, चाहे वो फेडरल हो या प्रोविंशियल हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पूरे नहीं उतर रहे, या पॉइंट्स इतने कम बन रहे हैं कि वो उनको कुछ पता नहीं है कि जी आज हम इतना पैसा खर्च करें आइल्स पे और एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट, या जिसको हम डिग्री की असेसमेंट कहते हैं या इक्विवेलेंसी कहते हैं, उसमें पैसा लगाया है, आइल्स में लगाया है, मुख्तलिफ़ किस्म के सर्टिफिकेट्स, पुलिस सर्टिफिकेट्स, ये वो सब खर्चा करवाने के बाद भी जो है वो प्रोफाइल डाल के बैठ जाए 2 साल तक, 3 साल तक, तो वो लोग भी फ़िल्टर आउट हो जाएंगे इस सवाल से। क्योंकि अगर आप एलिजिबल ही नहीं हो, मुझसे अक्सर पूछते हैं लोग, ऐसे लोग भी पूछते हैं कि जी कनाडा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, जो कि जिनका मैं चेक किया स्कोर वगैरह, तो वो या तो एलिजिबल नहीं होते, या तो फिर बहुत रेयर चांसेस होता है ऐसा कि भाई हवा में तीर फेंक दिया, लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा, ऐसे ऐसे सिचुएशन सैडली लेकिन है, जो हकीकत है उसको मतलब कि मान लेना चाहिए कि ओके जी दिस इज़ नॉट फॉर अस, कैनेडा इज़ नॉट फॉर अस, लाइक वी हैव टू डू समथिंग इन आवर ओन कंट्री। पाकिस्तान में कुछ करेंगे, इंडिया में कुछ करेंगे। अच्छा, अब आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अब वहाँ पे जो बच गए लोग वो नौकरी पेशा अफराद हैं, ऑफ कोर्स पढ़े लिखे लोग हैं, नौकरी पेशा अफराद हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं कि जी हम माइग्रेट करें टू कैनेडा। अब उनके लिए भाई कुछ चीज़ें हैं सिंपल, मैं अपनी मिसाल दूंगा कि मेरी अर्निंग अभी हमें 2 साल हो जाएंगे आफ्टर 3 मंथ्स, और मैं और मेरी वाइफ दोनों काम करते हैं, और हमारी जो सैलरीज़ हैं वो है मिनिमम वेज, हम मिनिमम वेज कमाते हैं, यानी कि जो लेबर की तनख्वाह होती है, लेबर की जो सैलरी होती है। पाकिस्तान में, इंडिया में आप एक लेबर को उठा लें, एक मज़दूर को उठा लें जो घर का कंस्ट्रक्शन करता है, खड्डे खोदता है, या कोई और दूसरा लेबर जो फैक्ट्री में काम करता है या किसी दुकान पे काम करता है, सुपर स्टोर वगैरह में, तो हम लोग लेबर हैं, लेबर वाली सैलरी उठा रहे हैं यहाँ पे कनाडा में। और लेबर वाली सैलरी है, प्लस हमें बच्चों के पैसे मिलते हैं अराउंड $200, $1200 मिलते हैं, $1200 मिलते हैं 2 बच्चों के, समझ लें कि 600 ईच, वो और हमारी मिनिमम वेज, ये मिला के हमने एक अच्छा फ्लैट रेंट पे लिया हुआ, एक अच्छी लोकेशन पे, साफ़ सुथरा, सिक्योर, उसकी विंडोज़ से बहुत बेहतरीन व्यू आता है, दरख्त हैं, पार्क्स हैं, गोल्फ क्लब नज़र आ रहा है, रिवर नज़र आ रहा है,
तो मतलब अमेजिंग व्यू, अमेजिंग लोकेशन, पहली चीज़। दूसरा, खाना पीना हमारा प्रॉपर है, ये नहीं कि पैसे कम पड़ रहे हैं या क्या, खाना पीना प्रॉपर है, प्लस सेविंग भी है। प्लस हमने ये गाड़ी ली है निसान SUV मुरानो। पाकिस्तान और इंडिया में तो बहुत महंगी है, यहाँ पे गाड़ी लेना इजी होता है, लाइफ थोड़ी सी इजी है यहाँ पे, आप गाड़ी इजीली अच्छे इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। तो हमने ये गाड़ी ली हुई है, एक अच्छे घर में रह रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, घूमने जाते हैं, हम नियाग्रा फॉल गए और मुख्तलिफ जगहों पे गए। कोविड की वजह से बहुत सारी चीज़ें बंद हैं, लेकिन हम घूमने फिरने फिर भी कहीं ना कहीं गए। तो आप पहली मिसाल तो ये ले लें कि वहाँ का लेबर एज कंपेयर्ड विथ यहाँ का लेबर। अब मैं लेबर हूँ, मैंने अपनी लाइफ बताई आपको, अच्छा फ्लैट, अच्छा खाना पीना, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, ना सिर्फ स्कूल में पढ़ रहे हैं बल्कि मुख्तलिफ क्लब्स ज्वाइन किए हैं। मतलब कि मेरा बेटा जो है उसने सॉकर क्लब ज्वाइन किया हुआ है, सॉकर की प्रैक्टिस होती है। अब सॉकर प्रैक्टिस में हमने सिर्फ $95 दिए थे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और एक नहीं 3 कोचेज़ हैं। हर कोच अपना अपना टेक्निक्स अपने अपने तरीके से कोचिंग कर रहा था उनको फुटबॉल का। मैं वहाँ जाता था, उसको वो खेलता था, मैं पार्क में वेट करता था 1 आवर फुटबॉल। फिर उसके बाद मेरी बेटी जो है वो म्यूज़िक में एनरोल्ड है, बेटा और बेटी दोनों जिमनास्टिक में एनरोल्ड हैं। मतलब मैं कोई किसी कंपनी का CEO या CFO नहीं हूँ, मैं लेबर हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं मेरी वाइफ दोनों काम करते हैं अलग अलग शिफ्ट्स पे। मैं आजकल नाइट्स कर रहा हूँ, मेरी वाइफ इवनिंग्स कर रही है। पहले मैं इवनिंग करता था, वाइफ मॉर्निंग करती थी। मतलब हम मैनेज कर रहे हैं इस तरह से। चले 2 लेबर ले लें आप पाकिस्तान या इंडिया में, क्या 2 लेबर ये वाली लाइफ गुजार सकते हैं? नहीं, सिंपल नहीं गुजार सकते। उनको तो ये नहीं पता होता कि अभी हम खाना खा रहे हैं तो नेक्स्ट खाना हमारा जो है वो खा सकेंगे या नहीं खा सकेंगे। आज हमें खाना मिला है, हम कल खाना खा सकेंगे या नहीं खा सकेंगे। कल का नहीं पता, नेक्स्ट मील का नहीं पता कि नेक्स्ट मील होगा या नहीं होगा। सैडली, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है ये। पहली मिसाल तो ये हो गई कि आप कंपेयर कर लें वहाँ की लेबर की लाइफ और यहाँ की लेबर की लाइफ। एंड आई एम नॉट जोकिंग, आई एम सीरियस। मैं सर्कल के पे काम करता हूँ, मेरी मिनिमम वेज है, मैं हफ्ते में 6 दिन काम करता हूँ। अगर मैं हफ्ते में 5 दिन भी काम करूँ तो मेरी लाइफ यही रहेगी। अच्छा, पहली चीज़ तो ये हो गई। अब आते हैं दूसरी चीज़, वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस में क्या है कि जी पाकिस्तान में क्या होता है, एक फ़िक्स सैलरी आपको मिलती है। अब उस सैलरी में आपने काम करना है, आपको जो टास्क दिए हैं आपको पूरे करने हैं। आप सुबह 9 बजे हैं, 10 बजे हैं, आपको जो है रात को 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक ऑफिस बैठे रहें, ऑफिस में बैठ के काम करते रहें। मैं सैलरीड पर्सन था पाकिस्तान में, और इसी तरह होता था कि मैं 9 बजे आऊँ, 10 बजे आऊँ, नो टेंशन, क्योंकि मुझे रात को देर तक बैठना है। एवरीबडी न्यू दैट। मैं बैठता था। मैं ना सिर्फ रात को देर तक बैठा हूँ बल्कि मैं रातें रुका हूँ। मैं अकेला नहीं, जो मेरे डिपार्टमेंट में जो लोग थे, जो मेरे कोलीग्स थे, वो भी मेरे साथ रुके हैं। हम लोग रातों को रुके हैं, नाइट स्टे किए हैं। मतलब हम संडे मॉर्निंग सुबह 9 बजे आए हैं और मंडे नाइट रात 11 बजे, 12 बजे हम घर जा रहे हैं। कंटिन्यूसली वर्किंग इन ऑफिस। ऑफ कोर्स सम लंच ब्रेक्स, डिनर ब्रेक्स होते थे, लेकिन क्या है, आपको एक फिक्स सैलरी दी है और ख़रीद लिया, आपकी ज़िंदगी ख़रीद ली। अब मेरे साथ ये था कि मैं एक अच्छी कंपनी में काम करता था पाकिस्तान में। अच्छी कंपनी, बड़ी कंपनी का मतलब अच्छी सैलरी, बड़ी सैलरी। अब बड़ी सैलरी आपको इतनी सैलरी देंगे कि उनको ये पता है कि मार्केट में, लेट सपोज मार्केट में एक सैलरी चल रही है, लेट सपोज ऐसे ही नंबर दे रहा हूँ मैं, 30,000 मार्केट में चल रहा है, और हम इसको देते हैं 50,000। 30 नहीं देंगे, 50 देंगे। और 50,000 में एक्सपीरियंस, एजुकेशन वगैरह देख के एक अमाउंट बनता है एवरेज, लेट सपोज 30, तो ये 50 दे रहे हैं। अब 50 में क्या हुआ कि आप फंस गए इस कंपनी में। अब आप अगर जॉब अप्लाई करने कहीं जाते हो, उसको बताते हो जी मैं जो हूँ ना, अच्छा, और डेजिग्नेशन छोटा, सैलरी बड़ी,
अब कहीं पे भी आप अप्लाई करने जाओगे, बोलोगे यार मैं ये भी काम करता हूँ, मैं वो भी काम करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, डेजिग्नेशन पूछते हैं, छोटा डेजिग्नेशन। अब छोटा डेजिग्नेशन क्या होगा कि आपको छोटे डेजिग्नेशन पे ही अप्लाई कर सकते हो, एक लेवल ऊपर काम आप कर रहे हो मैनेजर वाला, पहली चीज़ तो ये। दूसरा, सैलरी आपकी इतनी है करंट, मार्केट से ऊपर दे दिया आपको सैलरी, फंसा दिया आपको। अब कहीं भी जाओगे आप बोलोगे इतने तो मैं कमा रहा हूँ, इससे मुझे इसके ऊपर मुझे 30%, 30 नहीं तो चलो 20%, 20 नहीं तो चलो 10, कंपनी से जान छुड़ानी तो सेम पे आ जाओ। कुछ लोग तो कम पे भी जाते हैं कभी कभार, लेकिन मतलब आप फंस गए। अब फंस गए तो आपको लेट सेटिंग करनी है, नाइट स्टेज करने हैं, कुछ भी करना है आपको, जो है आप एक गुलाम, कॉर्पोरेट स्लेव बन गए आप एक कॉर्पोरेट गुलाम बन गए, ज़िंदगी आपकी खरीद ली, वर्क लाइफ बैलेंस ख़त्म, बच्चे आपके बड़े हो गए, न्यू बॉर्न बेबीज़ बड़े हो गए, साल, 1 साल, 1.5 साल के हो गए, आपको पहचानते नहीं हैं, 6 महीने 8 महीने के हुए आप उठाते तो आपको रोते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको घर में देखा ही नहीं है, आप तो ऑफिस में हो। अच्छा, घर में भी फिर ये हुआ जी, घर जाओ 5 बजे घर जाओ, लैपटॉप पकड़ा दिया, इंटरनेट की डिवाइस दे दी, VPN करवा दिया लैपटॉप पे, काम मुझे ना ये पूरा चाहिए, आप घर चले जाओ 5 बजे, लेकिन काम ये वाला जो है ना ये पूरा चाहिए इस डेडलाइन तक। तो आप क्या कर रहे हो, आप घर जाके भी काम कर रहे हो, उधर भी आप बच्चों को, बीवी को टाइम नहीं दे रहे, ना माँ बाप को टाइम दे रहे हो, ना खुद को टाइम दे रहे हो, बस ऑफिस का काम कर रहे हो, गुलामी। अब कनाडा में क्या होता है, कनाडा में भाई आपको देते हैं आवरली पेज, आवरली रेट, $14, $12, $11, अब वो 11, 12, 13, $14 आपको देते हैं आवरली। अब अगर आपके 8 आवर्स की शिफ्ट है और आपने 9 आवर्स की है, 9 आवर्स मतलब 9th आवर इज़ ओवर टाइम, यानी कि आपने अगर 1 घंटा ऊपर काम किया तो एम्प्लॉयर को आपको देना पड़ेगा, जो आपका रेट है उस पर 1.5 गुना देना पड़ेगा, यानी कि टाइम एंड हाफ, यानी कि 1.5, यानी कि आपकी सैलरी अगर $10 है लेट्स सपोज पर आवर, तो जो आपने एडिशनल आवर किया तो उस पर आपको वो देगा $15 पर आवर, यानी कि टाइम एंड हाफ। अगर आपकी 30 है पर आवर लेट्स सपोज, और आपने ओवर टाइम किया, 1 घंटा एक्स्ट्रा काम किया, तो वो आपको देगा $45 पर आवर के हिसाब से, जो ओवर टाइम होगा, कहाँ 30 कहाँ 45, यानी कि टाइम एंड हाफ, यानी कि 1.5, 1.5 रेट देगा आपको। तो इसलिए एम्प्लॉयर यहाँ पे क्या करता है, आपको कभी भी ऐसी पोजीशन में नहीं डालता कि आपको ऑफिस में एक्स्ट्रा बैठना पड़ेगा। अगर आप ऑफिस में एक्स्ट्रा बैठ गए तो एम्प्लॉयर को ज़्यादा पे करना पड़ेगा। इसलिए वो ये कोशिश करता है कि जी काम इतना दो, डेडलाइन रियलिस्टिक दो, ह्यूमनली रियलिस्टिक। मैं वहाँ पे कहता था अक्सर अपने बॉसेस को और कोलिग्स को कहता था कि ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, अनरियलिस्टिक डेडलाइन है ये, क्यों आप कर रहे हो, क्यों? बोलते थे यार अभी ये क्वार्टर है, ये ख़त्म हो जाएगा अगला। अबे भाई ये क्वार्टर ख़त्म करते करते 1 महीना आप निकाल देते हो, फिर उसके बाद ऑडिट करवाते करवाते 1 महीना और निकाल देते हो, 1 महीने के बाद अगला क्वार्टर की तैयारी शुरू कर देते हो। ज़िंदगी आपकी क्वार्टर पूरे करने में निकल रही है। अब आप CFO हो या CEO हो, पाकिस्तान की मिसाल दे रहा हूँ, इंडिया में भी मेरे ख्याल से यही कुछ चल रहा होगा। CEO बैठा हुआ है भाई रात को 9, 10 बजे तक बैठा हुआ है, CFO रात को 9, 10 बजे तक बैठा हुआ है। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये जो इंसान है उधर पैदा ही ऑफिस में काम करने के लिए हुए हैं, ऑफिस में बैठने के लिए हुए हैं, बाहर का खा रहे हैं, बर्गर मंगवा रहे हैं, पिज़्ज़ा मंगवा रहे हैं, ये सब तो है, लेकिन लाइफ कहाँ है आपकी? मतलब आप पैदा ऑफिस में काम करने के लिए, आपकी फैमिली कहाँ है? तो यहाँ पे ये आवरली पे है, यानी कि आवरली पे आपको देंगे, एक्स्ट्रा बिठाया ओवर टाइम देंगे, तो उसमें आपकी मज़े लग जाते हैं। अगर ओवर टाइम बैठ भी गए तो कोई मसला नहीं, आपको 1.5 गुना ज़्यादा सैलरी मिल रही है। लेकिन नहीं बैठते ओवर टाइम, बहुत रेयर नहीं बैठते। प्लस आप घर गए, कोई आपको कॉल नहीं करेगा, हाँ भाई शहजाद ये बताओ इसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ, ये करना है, वो करना है, ये कर दो, वो कर दो। नहीं, घर पे चले गए तो घर पे चले गए, अब कल बात होगी जब मैं ऑफिस आऊँगा। अच्छा, ऐसा ही मैंने देखा है यहाँ पे कि भाई अगर आपकी 5 बजे शिफ्ट शुरू हो रही है इवनिंग की, आप जो है 10 मिनट पहले आए हैं तो आप काम शुरू 5 बजे करेंगे। कोई आपको नहीं कहेगा
भाई आ गया तो काम शुरू कर दो। नहीं क्यों शुरू करूँ भाई, मैं जब पैसे मुझे 5 बजे के बाद के मिल रहे हैं तो मैं तब से काम शुरू करूँगा ना। और रात को 12 बजे तक के मिल रहे हैं या 10 बजे तक के मिल रहे हैं, जो भी है, जैसे ही वो टाइम पूरा हुआ आपने सिस्टम बंद किया और चले गए। हम तो भाई मतलब 9 to 5 हमारा ऑफिस है, 9 to 5:30 ऑफिस था, तो 6:30 7:30 पे हम पूछते थे बॉस को कि बॉस घर पे काम है, क्या मैं जा सकता हूँ? आखिर पूछते क्यों, बहुत ज़रूरी काम है? या 6-7 बजे बॉस को बोलते थे ओके बॉस। अच्छा एक तो ये बड़ा रिवाज था कि सबको ओके अल्लाह हाफिज़ बोल के जाओ, अल्लाह हाफिज़ बोलो। बोलते हैं क्या करोगे घर जाके यार? अच्छा खुद के स्टेटस, या तो मुझे ऐसे सारे बॉस मिले थे जिनकी सारी फैमिली कतर, दुबई, पता नहीं कहाँ कहाँ, और घर पे वो अकेले, शादीशुदा भी नहीं। अब घर पे जाके क्या करोगे, वो उन पे फिट होता था, वो हम पे फिट कर देते थे। घर पे जाके क्या करोगे भाई, ऑफिस में बैठो थोड़ा काम निपटाओ। तो मैंने आपको बता दिया एक तो वर्क लाइफ बैलेंस, दूसरा मैंने बता दिया लाइफ स्टाइल ऑफ अ लेबर। थर्ड चीज़ जो है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है इन्वायरमेंट, माहौल। अब माहौल जो है वो बेहतरीन है, मतलब नेचर वाइज माहौल कह रहा हूँ, लोगों के माहौल पे बाद में बात करेंगे। अब माहौल क्या है, हर तरफ घास, पौधे, दरख्त, ग्रीनरी, रिवर्स, लेक्स, पानी, नहरें, नदियाँ, झीलें, लोग फिशिंग कर रहे हैं, लोगों की गाड़ियों के ऊपर बोट्स बांधी हुई हैं। मतलब हमें 2 साल हुए हैं, अभी लेबर वाली सैलरी चल रही है, अगर हमें 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, तो हो सकता है हम भी जो है ना गाड़ी की छत पे कश्ती बांध के जा रहे हो कहीं पे, चलो भाई आज हम बोटिंग करेंगे, और अपनी पर्सनल बोट बांधी हुई है, कनू जो इसको बोलते हैं, उर्दू में पता नहीं इसको क्या कहते हैं, नाव छोटी जो होती है वो, प्लस बड़ी बोट्स पीछे बांधी होती है लोगों ने, वो जेट्स बोट्स जो होती हैं वो सारी वो बांधी हुई जा रही है, फिशिंग कर रहे हैं, मतलब लाइफ गुजार रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। तो माहौल, खूबसूरत जगह, खूबसूरत कंट्री। अगर आप टोरंटो वगैरह में रहते हो तो ऐसा लगेगा कि कराची में ही रह रहे हो आप, मतलब टॉल बिल्डिंग्स और रश। लेकिन अगर हमारी तरफ थोड़ा सा बाहर काउंटी की तरफ आते हो आप, तो आपको खूबसूरत जगह, खूबसूरत माहौल, ताज़ा हवा, ये सब मिलेगा। आप गूगल मैप पर सर्च करें एयर क्वालिटी इन कनाडा, और आप गूगल मैप पे सर्च करें, गूगल मैप पे नहीं मेरे ख्याल से गूगल पे सर्च करें, या वेदर नेटवर्क की एप्लीकेशन डाउनलोड करके उस पर सर्च करें, या किसी वेदर की वेबसाइट पे जाके चेक करें एयर क्वालिटी इन कनाडा, या कोई भी स्पेसिफिक सिटी उठा लें, एयर क्वालिटी इन टोरंटो, मिसिसागा, ओकविल, जो भी सिटी उठा लें, और फिर आप सर्च करें एयर क्वालिटी इन कराची, मुंबई, दिल्ली, जहाँ पे आप हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, जहाँ भी आप हैं, आपने सर्च करना है एयर क्वालिटी कनाडा, एयर क्वालिटी। तो भाई एयर क्वालिटी तो ऐसी है, मैंने चेक की है, ऐसी है कि आप उस एयर क्वालिटी में रह ही नहीं सकते, इंसान नहीं रह सकता उस एयर क्वालिटी में। लेकिन सैडली रह रहा है इंसान, मजबूर है, वहाँ पे रहते हैं लोग। मतलब मैंने जितनी गुजार दी कराची में, कराची का एयर पोल्यूशन का लेवल, जो इंडेक्स जो भी इनका जो होता है, वो इतना ख़तरनाक है, वह इंसान नहीं रह सकता वहाँ पे। अब यहाँ पे एयर क्वालिटी चेक कर कीजिएगा, आप हैरान रह जाओगे, क्या एयर क्वालिटी इधर। बाहर निकलो, फ्रेश एयर, ओहो, बारिश होती है, जो खुशबू आती है, ओहो, बेहतरीन। तो माहौल पे ही बात हो गई। दूसरा, अब आते हैं लोगों पे। पाकिस्तान में क्या है, मैंने पाकिस्तान में गाड़ी भी चलाई है, बाइक भी चलाई है। बाइक मैंने ज़्यादा चलाई, बाइक पे बहुत आया गया ऑफिस। तो अब उधर आप बाइक पे गए, आप पेट्रोल भरवाने के लिए जाते हो, आप खड़े हो लाइन में, आपके आगे 4 या 5 लोग खड़े हैं, धूप, गर्मी, धुआं,
गाड़ियों का धुआं और धूल मट्टी जो होती है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है कहीं पे, कंस्ट्रक्शन तो कराची में तो भाई ऐसा होता था कि कंस्ट्रक्शन कोई चल रहा है तो वो महीनों 2-2 महीने 3-3 महीने चलता था, 6-6 महीने चलता था कंस्ट्रक्शन। तो रोड खुदा हुआ तो गाड़ियाँ उस पर चल रही हैं तो वो धुआं उड़ रहा है। मेरी ये जो अभी दाढ़ी सफ़ेद है, मेरी जो काली थी उसको भी सफ़ेद हो जाती थी, बाल आईब्रोज वगैरह मट्टी से सफ़ेद हो जाते थे, ऐसा लगता था मैं ही खुदाई करता हुआ आ रहा हूँ पूरे रास्ते। तो उस माहौल में आप खड़े हो, 5 लोग आपके आगे खड़े हुए हैं, अब आपका नंबर आ रहा है, चलो भाई एक फारिग हो गया, दूसरा फारिग हो गया, आपको लग रहा है अच्छा जी चलो 2 निकल गए, अभी 3 के बाद मेरा नंबर है। वहाँ से एक बदमाश का बच्चा आएगा, बाइक घुसाएगा और देखेगा सबको यूं यूं करके कि भाई मैं इधर का दादा हूँ, मैं भाई हूँ, इधर का गुंडा हूँ, ठीक है, मुझे पेट्रोल भरने दो चुपचाप। चलो भाई, बाकी सब बेवकूफ़ हैं जो लाइन में खड़े हैं, ये होशियार हैं, ये भर के पेट्रोल और निकल जाएंगे। हो सकता है कभी आपको एक मिले, हो सकता है आपको 2-3 मिले, हो सकता है आप समझ रहे हो मेरे आगे 5 खड़े हैं लेकिन 7 लोग भरवा के चले जाएं पेट्रोल। फिर यही चीज़ें आगे भी हैं, ऑफिस में एक दूसरे की टांग खींचना, ये वो बुराइयां करना, पॉलिटिक्स, डर्टी पॉलिटिक्स, झूठ बोलना, पता नहीं क्या क्या। उसके बाद यूनिवर्सिटी में वो पुराने टीचर जो हैं वो अपने ताल्लुकात की वजह से वो सब्जेक्ट्स ले लें ज़बरदस्ती कि ये सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊँगा, भले पढ़ाना आता हो नहीं आता हो, लेकिन पढ़ाना उन्होंने, क्योंकि स्टूडेंट के साथ उन्होंने अच्छे रिलेशनशिप बनाए हुए हैं, उनको अच्छे मार्क्स देंगे कुछ स्टूडेंट्स को, और वो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो किसी तरह से सेलेक्ट करवाते हैं उनको। और तो मतलब ये करप्शन करप्शन का तो ये लेवल है कि हमारे एमबीए की क्लास में लड़का कभी आता नहीं था, बस वो जब एग्ज़ाम होने वाले होते थे ना उस वक्त आता था और आके पूछता था एडमिट कार्ड कब मिलेगा एग्ज़ाम के लिए, और वो फिर एग्ज़ाम देता था और चला जाता था, ना असाइनमेंट, ना मिड टर्म, नो नथिंग। वो एमबीए है, आज एमबीए कर लिया उसने, तो आपने क्या प्रोड्यूस किया, आपने एक करप्ट आदमी प्रोड्यूस किया यूनिवर्सिटी में। ये है प्लस गाड़ी आप चला रहे हो तो हो गया किसी के साथ, वहीं खड़े होकर गालम गलौज देंगे, गाड़ी ठुक गई माँ बहन की गालियाँ देंगे, बाइक ठुक गई माँ बहन की गालियाँ देंगे, मारेंगे, उल्टा मारेंगे, हाथ उठाएंगे, चमाटे मारेंगे भाई। उधर एक दफ़ा ठेले वाला जा रहा था रोड, मेन रोड पे, मैं बाइक पे जा रहा हूँ, मेरा घुटना टकराया उसके ठेले से। मैंने उसको बोला कि भाई ये तू रोड पे चला रहा है, ये तेरे बाप का रोड है? कहता है हाँ मेरे बाप का रोड है। अच्छा, मैंने क्यों बोला था ऐसा, मैंने इसलिए बोला था क्योंकि मैंने देखा साइड में पुलिस वाला, ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा हुआ है, मैं ऐसे बोलूँगा वो बोलेगा क्या हो गया, ये तुम ठेला लेके जो है, कार्ट जो होता है वो सब्जी का था, पता नहीं जूतों का था क्या था, कि जो तुम ये कार्ट लेकर आ रहे हो तो ये जो तुम कार्ट लेकर आ रहे हो, सॉरी वो ट्रैफिक थोड़ा सा हो गया था, तो मेन मेन रोड पे तुम लेकर आ रहे हो, तो पुलिस वाला कुछ बोलेगा? पुलिस वाले ने कुछ बोला ही नहीं, उसने बोला हाँ मेरे बाप का रोड है, क्या करेगा तू? चलो भाई ठीक है, खामोशी से हम चले गए अपने ऑफिस जहाँ जाना था। बाद में घुटने को चेक किया है जाके, क्या हालात हैं इसके। तो ये है सीन, बदतमीज़ लोग, मतलब नहीं कहना चाहता मैं, ऐसा नहीं कहना चाहता, लेकिन लोगों में इखलाक नहीं है, इखलाक क्या बोलते हैं, एथिक्स नहीं है, बहुत कम है, बहुत कम लोगों में एथिक्स है, बहुत कम। अच्छा, इधर क्या है, इधर यह है कि जी आप अगर किसी जगह पे जा रहे हो, किसी भी बिल्डिंग के अंदर जा रहे हो, अपने अपार्ट जा रहे हो, ऑफिस में जा रहे हो, किसी शॉप में जा रहे हो, सुपर स्टोर में जा रहे हो, आपने डोर खोला और आप अंदर गए, आपने देखा पीछे एक बंदा आ रहा है मेरे, आप उसको जानते भी नहीं हो, लेकिन दरवाज़ा खोल के खड़े हो जाएंगे, यानी कि पहले जाने वाला बंदा दरवाजे को पकड़ के रखेगा दूसरे आने वाले के लिए, दूसरा वाला पकड़ेगा दरवाजे को तीसरे आने वाले के लिए।
दरवाज़ा खोल के रखेंगे कि भाई अगर कोई अंदर गया और दरवाज़ा उसने खोला और पीछे बंदा आ रहा है, उसको पता है पीछे बंदा आ रहा है और उसने नहीं खोल के रखा डोर, पकड़ा नहीं, तो ये बदतमीज़ी में शुमार होता है कि ये अनएथिकल है, बदतमीज़ बंदा है। तो समझ लो एक तरह से ये एक रूल बन गया है, हर बंदे को चाहे वो लाइक करे या पसंद करे ना पसंद करे, दरवाज़ा पकड़ के रखना है उसने। मतलब एक इखलाक की मिसाल है ना ये छोटी सी। प्लस किसी ने कुछ बोला, बात आपने नहीं सुनी, आप बोलते हो बेग यू पार्डन। अब बेग यू पार्डन का क्या मतलब है? माफ़ कीजिएगा मैंने नहीं सुना। माफ़ क्यों कीजिएगा? मतलब आपको दोबारा रिपीट करनी पड़ रही है ना बात, मेरी गलती है, मैंने नहीं सुना, आपने बात की, अब मैं कहता हूँ माफ़ कीजिएगा दोबारा। अब माफ़ कीजिएगा हम यहाँ पे कहते हैं, पाकिस्तान में, इंडिया में कहते हैं क्या बोल रहा है, दोबारा बोल, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इस तरह कहते हैं हम लोग, इस तरह कहते हैं। चलो थोड़ा अच्छे में आ जाते हैं, क्या कह रहे हैं आप? सॉरी मैंने सुना नहीं, बहुत कम, लेकिन ये माफ़ कीजिएगा मैंने सुना नहीं। दरवाज़ा खोलना वाली मिसाल, ये वाली एग्जाम्पल। कचरा लोग नहीं फेंकेंगे, कचरा अगर है, कोई चीज़ खा रहे हैं, कुछ है, यहाँ आसपास डस्टबिन नहीं है, तो उसको जेब में रखेंगे कचरे को, जहाँ पे देखेंगे डस्टबिन है वहाँ पे फिर डस्टबिन में डाल देंगे। ये भी लोगों का इखलाक है ना यहाँ पे, कि कचरा जो है वो नहीं फेंकना, अपने मुल्क को ख़राब नहीं करना। प्लस अगर किसी का बर्थडे है, आप जानते हो नहीं जानते हो, उसको बस बर्थडे पता चला, हैप्पी बर्थडे टू यू, ये नहीं कहेंगे मैं इसको जानता नहीं हूँ, मैं इसको बर्थडे क्यों विश करूँ, नहीं, बर्थडे विश करना है, पता चला ना इसका बर्थडे है, बर्थडे विश करना है इसका, ये खिलाफ है। और भी बहुत सारी मिसालें, खैर ये एक कंपैरिजन हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा फिर वो कहते हैं जी मैं वहाँ पे मेरी जॉब अच्छी है, यहाँ पे मुझे स्टार्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। तो मैं उनको कहता हूँ यार जॉब अच्छी है तो फिर क्यों सोच रहे हो कनाडा का? यार अगर कनाडा का सोच रहे हो तो फिर सही से सोचो ना। मतलब कहने की बात यह है कि स्टार्ट से स्टार्ट करोगे, अपने आप को देखो 5 साल बाद 10 साल बाद पाकिस्तान या इंडिया में उसी जॉब पे कहाँ पे देखते हो अपने आप को, और कनाडा में 5 साल बाद 10 साल बाद कहाँ पे देखते हो अपने आप को? अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे, लैंड होती है, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। आप यहाँ पे मेहनत करो, काम करो, आप तरक्की करोगे। गोरा मेहनत नहीं करता, गोरा कहता है काम नहीं करूँ मैं, इतना नहीं करता जहाँ तक मैंने देखा है। ये हो गई बात। फिर लॉज, कानून, कानून इतने अच्छे हैं इधर के कि आपके घर के बाहर या शॉप के बाहर आपने बर्फ़ साफ़ नहीं किया, आइस साफ़ नहीं किया, कोई स्लिप हो गया, आप पे केस कर देगा वो। अच्छा कोई पानी गिरा हुआ है आपके शॉप के अंदर, उस पर स्लिप होके गिरा, आप पे केस कर देगा वो। प्लस रात को 2 बज रहे हों, 3 बज रहे हों, सिग्नल रेड है, आसपास कोई नहीं है, एक ही गाड़ी है, नज़र आ रहा है दूर दूर तक कोई नहीं है, खड़ा रहेगा जब तक रेड सिग्नल है, जैसे ग्रीन हो जाएगा वो अपनी बारी का इंतज़ार करेगा, वेट करेगा। इसी तरह पैदल चलने वाला भी, पैदल चलने वाला आ रहा है, वेट करेगा, देखेगा उसका सिग्नल खुला तब चले। रात को 1 बज रहा हो, 2 बज रहा हो, 3 बज रहा हो, उस वो रूल फॉलो करता है जो रूल्स हैं। तो लॉज स्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे और लोग भी फॉलो करते हैं उसको। अब गिनती के 1-2 लोग होंगे जो रूल तोड़ते होंगे। अब पाकिस्तान में गिनती के 1-2 लोग हैं जो रूल फॉलो करते थे मेरी तरह, बाकी सब तोड़ते हैं। मेरी तरह के लोग हैं और मैं आप लोगों को एक्सक्लूड नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को शामिल कर रहा हूँ, मैं ख़ुद को शामिल कर रहा हूँ आप लोगों में कि भाई मेरी तरह के कुछ लोग हैं या उनकी तरह मैं हूँ जो फॉलो करते हैं रूल्स, बहुत कम, बहुत कम। तो ये है मेरे भाई, इखलाक पे एक चीज़ और याद आई मुझे कि जो एक
वो आता है, स्टॉप साइन आता है, ऑलवेज स्टॉप साइन। जहाँ पे गाड़ी इंटरसेक्शन पे से स्टॉप साइन लगा हुआ है, वहाँ पे आए आप, दो गाड़ियाँ आए तो वो कहेगा पहले आप जाओ वगैरह, पहले आप जाओ, गाड़ी खड़ी हुई है वगैरह, पहले आप जाओ, पहले आप जाओ। पाकिस्तान में क्या होता है, ओ भाई मैं पहले निकलूँगा, मैं वो पतली गली से भी निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या, पहले आप जाएँ, पहले आप जाएँ, पहले आप जाएँ। और सड़क पे रोड के बीच में कोई बड़ी सी पेवमेंट टाइप का फुटपाथ या डिवाइडर ऐसा कुछ नहीं लगा हुआ सिटी के अंदर। सिर्फ एक येलो लाइन लगी हुई है, आपको राइट साइड पे चलाना है, बाकी सारे लेफ्ट साइड पे चलेंगे। चलें, बाकी बातें फिर हम करेंगे इस पे बाद में। अभी मैं पहुंच गया हूँ घर, तो इस पे और डिटेल में बात करेंगे। ये स्टार्ट से स्टार्ट आप करना चाह रहे हैं ना, तो उसका क्या मतलब।